Hey, so what's up guys, this is Abhishek और आप देख रहे हैं अभिषेक फिटनेस. So I'm back with another video. So guys, इस वीडियो में एक ही चीज़ के बारे में बात करूंगा. कल रात को रूबल धनखड़ भाई और भुवन चौहान भाई दोनों लाइव आए थे. तो उन्होंने बॉडी बिल्डिंग के बारे में और जो आजकल हमारी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर जो आपस में एथलीट लड़ाई कर रहे हैं, किसी तीसरे बंदे की वजह से कोई वीडियो बनाता है लेकिन लड़ते हमारे एथलीट भाई हैं, तो उनके बारे में उन्होंने बात किया. उन्होंने इस वीडियो में ये भी बताया कि यहाँ के एथलीट में क्या कमी है कि वो इंटरनेशनल स्टेज पे compete नहीं कर पाते, उनका फोकस अपना लूज़ हो जाता है उनका. सो इन सब चीज़ों के बारे में बात करी है. और जहाँ तक है भुवन ने सारी बातें सही बोली हैं, बिल्कुल मुझे उनकी बातें ठीक लगी बिल्कुल. इसलिए कई बार उनकी बातें लोगों को बुरी लग जाती हैं. तो मैं एक ही बात कहूँगा इस वीडियो के थ्रू कि जितने भी अपने फिटनेस इंडस्ट्री में एथलीट्स हैं, भाई हैं, जो भी हैं, वो आपस में ना लड़ें और भाई अपने देश का नाम रोशन करो. सब मिलके सब ओलंपिया की स्टेज पे जाओ, मेहनत करो. मैं भी हूँ उसमें, मैं भी एक एथलीट हूँ, मैं भी ये सारी चीज़ें समझता हूँ और मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी ग्रो करूँ, सक्सेस ओलंपिया की स्टेज तक जाऊँ. लेकिन एक दूसरे से लड़ने से कुछ नहीं होगा भाई, हमें ही फिटनेस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाना होगा. सो वीडियो में जो भी चीज़ें हैं आप देख लीजिए, खुद एनालाइज कीजिए और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको क्या लगता है कि भुवन ने सही कहा, रूबल धनखड़ ने सही कहा. और रूबल धनखड़ भाई ने भी अपने भुवन भाई से बात करके माफ़ी मांगे कि हाँ मैं भी रोस्ट करता हूँ कई लोगों को, मैं भी वीडियो बनाता हूँ, तो आज से बंद कर देंगे. सब चीज़ें उन्होंने बोली हैं वीडियो के अंदर. सो वीडियो स्टार्ट करते हैं. You always show my gym, मेरी जर्नी पूरी यहीं से मैंने शुरू करी थी, वर्कआउट वगैरह. So now to come here and compete, I was waiting कि मुझे चांस कभी मिलेगा. Obviously जैसे you are saying कि या आपने भी compete किया है और बाकी लोगों ने भी compete किया है, जो लोग amateur शुरू करते हैं अपनी जर्नी, एक अलग तरीके का सपोर्ट मिलता है, एक अलग तरीके का you feel welcome कि जब आप amateur हो या pro, it doesn't matter, right? For me, इतने सालों के बाद that was my first time to compete and get that support which you're talking about. तो वो एक obviously बहुत ही different feeling थी. I think अगर लोगों ने जो देखा, obviously जिन्होंने live देखा, but also the people who see the videos, they saw there was a little bit different vibes that I was feeling. Like the moment you go on stage, for me it was very overwhelming कि इतना सारा support और इतने सारे लोग chant कर रहे हैं आपका name. I actually usually जिस तरीके से मैं पोस्ट करता हूँ या जिस तरीके से मैं स्टेज पे जाता हूँ, I couldn't do that. I just couldn't help but being smiley and more like I have to see all these people जो लोग support कर रहे हैं. Great feeling. Yeah, I think it was definitely something that I will never forget and something to always remember. मुझे ना एक क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है जो मुझे पूछना है, पर्सनली अपने लिए भी पूछना है और जितना भी यूथ देख रहा है, क्राउड देख रहा है, उसके लिए भी पूछना है. मैं ना अभी प्रेप के लिए मैं सोचा कि मैं बाहर प्रेप करूंगा, मैं ऑफ सीजन बाहर करूंगा. तो मैं गया, मैं 8 दिन रुका, मैंने दुबई मसल शो किया, मतलब देख के आया. Yeah, I saw that. Yeah. तो उसके बाद ना मुझे लगा यार मेरे से रहा नहीं गया, जबकि मुझे फूड भी था, सब चीज स्पॉन्सर थी, खाना भी अच्छा, जिम वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट जिम था, लेकिन मुझसे ना फैमिली से बाहर रहा नहीं गया. तो माइंडसेट भाई कैसे करते हैं, अकेले रहना, ट्रेनिंग करना, फूड, मतलब मेरे पास सब चीजें अवेलेबल थी, लेकिन मैं भाग आया उल्टा. फनी थिंग ये है कि पिछले में कितने ऑलमोस्ट 3 हफ्ते, आई थिंक या 2 हफ्ते जब से शो हुआ है, मैंने जितने सेमिनार्स करे या मीट एंड ग्रीट्स किए, फनी थिंग ये है कि द सेम क्वेश्चन वाज आस्क्ड मी इन एवरी सिटी, हैदराबाद, जलंधर, जयपुर एंड जितनी भी सिटीज में गया. एंड आई वाज जस्ट लाइक अभी 2 घंटे पहले जब मैं यहाँ घर पे था, आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस विद माय डैड एंड माय मॉम. हम लोग सब 3 लोग घर पे थे. वी वर टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग. So it's funny कि you asked me that same question. I think it's very important. मैंने फील किया मेरे को इतना अच्छा फूड मिल रहा कि संग्राम भाई हाय कैसे हैं, तो 6 टाइम का खाना मुझे मिल रहा, घर पे आ रहा था, मुझे बनाने की समस्या नहीं, मुझे खाने की नहीं, जिम सबसे अच्छा, कोच मेरे पास. मैं बोला 1 हफ्ते बाद भाई मैं घर जा रहा हूँ, तो मैं आ गया. It is a very good question, and I don't know. I'll mention this. Raja actually messaged me kal ya parson. I think it was kal. Raja asked me this question on Instagram that you are asking me. Same thing. And I gave him like a big response and helped him try to check jitna main help kar sakta tha. So I'm gonna now try to see jitne log dekh rahe hain, and for you, this is exactly what I have experienced, is the reason
कि इंडियन एथलीट्स बाहर उस लेवल पे compete क्यों नहीं कर पा रहे. This is the reason. The difference between us as a community, जो लोग हम लोग घर पे रहते हैं, फैमिलीज के साथ रहते हैं, एक थोड़ा एक्स्ट्रा बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, दोस्तों से. आई एम श्योर यू नो दैट. बाहर जाओगे, जिम में जाओगे, 10 लोगों से मिलोगे, एक थोड़ा एटमॉस्फेयर बनेगा, फिर घर में फैमिली में आओगे, लोग होंगे. दिस इज द रीजन फॉर आर people to not get that success at the pro level. ठीक है ना. दिस इज द रीजन. अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाई. बिकॉज ये जो स्पोर्ट है बॉडी बिल्डिंग, I think it's a sport of being isolated and isolation. You have to really isolate yourself to really get better at this. और ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लोगों को नहीं समझ, अगर समझ में आ भी जाएगा, जैसे आप बोल रहे हो, आपको समझ में आ गया, बट फिर भी आपसे रहा नहीं गया, it just won't happen. Hi Sangram. Sure, ask me Sangram, I'm seeing that here. So the thing is कि that is the problem. मैंने वहां जो ऑब्जर्व किया है, जो मैं खुद रहता हूँ, this sport is really about isolation and living in a box and going to the gym, coming back, and that suffering aspect is basically being antisocial. तो मतलब आपको अपनी फैमिली कट करनी पड़ेगी to stay that focused कि आप every day अब आप घर में रहते हो. Let me ask you this. आप घर में रहते हो, घर में खाना बन रहा है, ऑफ सीजन में आपने कितनी बार थोड़ा सा दाल और थोड़ी सी सब्जी ले ली है, just because it's like, oh, ऑफ सीजन है, थोड़ा सा मैं खा लेता हूँ because घर में तो बन ही रहा है, and it's clean food, दाल is clean. तो थोड़ा अगर मैं ले लूंगा, it's not going to do anything. It's a fact. It's not probably going to do anything. But it's the focus. You're losing your focus. mindset. Losing your Yes. focus. मेरे को ना You're losing that focus कि अगर घर में होगा ही नहीं, if you are by yourself, you have nothing but just plain rice. आपको खुद ही को बनाना. You don't have access to anything but your actual food, right? और जो आपका रूटीन है, there is no variable. वहां पे भी बॉडी बिल्डर्स की वाइफ्स एंड बच्चे होते हैं, but the society is different. You can still isolate yourself. आप एंटी सोशल फिर भी हो सकते हो. यहाँ हमारी इंडियन में प्रॉब्लम ही है कि हम लोग इतने सोशल हैं, बचपन से हमारा ऐसा ही रहा है कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट. एंड ऑल दीज न्यू गाइज, यंगस्टर्स दैट गो टू that are getting into bodybuilding, that is the problem. आप प्रेप में 8-10 हफ्ते आपने कर लिया, but it's not about 8 to 10 weeks. It's about 365 days a year for 10 to 20 years straight. उन दिनों में you really have to isolate yourself. ये कैंप है. अब लोग क्रिकेट कैंप में जाते हैं, बास्केटबॉल कैंप में जाते हैं. माइकल जॉर्डन जाता था, सचिन तेंदुलकर भी गया क्रिकेट कैंप्स में. 2 महीने का कैंप होता है, 1 महीने का होता है. उनमें उनको डाइटिंग नहीं करनी होती, बट दे आर स्टिल एट अ कैंप अवे फ्रॉम फैमिलीज, राइट? हमें वो कैंप रखना है 12 महीने, चलो 12 नहीं तो एटलीस्ट 10 महीने साल के, और उसके साथ साथ हमें डाइटिंग भी रखनी है. So it's a very hard thing to do, and we can't do it as an Indian. But there, people are doing it at the Olympia level. Look at any great guy, Derek Lunsford, Nick Walker, Brandon Curry goes to Oxygen Gym. साल में 6 महीने he stays away from his family to just eat, train, sleep, repeat at Oxygen Gym. How many of Indians do it? मुझे ये बताओ. इंडिया में I give that advice to Raja कि you don't have the best gym in Chennai. Go live in Mumbai in your own apartment, 1 BHK apartment. आप अकेले रहो, away from family, and just go eat, train, sleep, repeat. Will you do that? I don't know. I gave him the advice. मैंने advice दी, मैं आपको भी दे रहा हूँ. आप दिल्ली में रहने की बजाय दुबई छोड़ो. दुबई तो ठीक है, आप ऐसा करो ना, मुंबई का बेस्ट जिम पकड़ो, एंड वहां पे 5 मिनट दूर वहां का बेस्ट जिम के बगल में 1 बेडरूम अपार्टमेंट ले लो, अवे फ्रॉम फैमिली. 3 महीना ऑफ सीजन रहना है और 3 महीना प्रेप रहना है, तो मतलब साल में 6 महीने आपको वो करना है. क्या आप कर लोगे? नहीं, मेरे से तो बहुत मुश्किल है. मेरे बच्चे तो मेरे को फोन करके पागल बना देंगे. सारे ऐसे हैं, and everybody has the same problem. It's not just you. You're not doing anything wrong. But I feel 99% people are, that's what's lacking. लेकिन ऐसा कुछ हो सकता है कि हम फैमिली के साथ रह के, जो जैसे बहुत सारे इंडियन लोग हैं, वो फैमिली से बाउंड है, फैमिली से प्यार करते हैं, तो उसके साथ रह के कुछ बॉडी बिल्डिंग में आगे फोकस या आप कर सकते हो, बट द प्रॉब्लम है जब आप वहां पे अगर किसी, डेरिक लंग्सफोर्ड इज अ मिस्टर ओलंपिया चैंप, राइट? ही हैज अ वाइफ, ही डजंट हैव किड्स, राइट? बट ही हैज अ वाइफ. His wife is into fitness just as much as he does. Do you think that she will eat the foods that he is not eating when he is on prep for the Olympia? Do you think that she understands everything in and out? यहाँ पे मुश्किल है.
नहीं, मेरी तो बहुत फिट हो अब गई। यू सी द डिफरेंस, वो तो अब बिकॉज यू आर सो सीरियस अबाउट इट, राइट? बट वहां पे द डिफरेंस है कि वो डे वन से वैसी है। अभी एक क्वेश्चन है, जैसे अभी कबीर भी बोल रहा है कि जैसे बहुत मुश्किल है पॉइंट ये रियलिस्टिकली कि पॉसिबल कैसे हो आइसोलेट होना, सस्टेन आवर लाइव्स, पीपल हैव जॉब्स एंड ए फैमिली टुक आउट फॉर टू। आई हैड अ जॉब टू। सो जॉब का मतलब ये थोड़ी है कि आप बाद में जाके अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करो। जॉब का मतलब ये है कि आप 8 घंटे जॉब पे रहो, अपने मील्स खाओ, जब बाकी लोग बाहर लंच पे जा रहे हैं आप अपने मील्स के साथ जा रहे हो, और उसके बाद सीधा घर जाओ, नैप लो और जिम जाओ। ये आप 6 दिन करोगे, 7 दिन आप अपना मील प्रेप ये करोगे। मैंने किया है भूमन भाई। एग्जैक्टली। एक बार क्या हुआ ना, 2012 टू 15 की जर्नी मेरी जो थी ना, बहुत आइसोलेट थी। मतलब मैं 12 घंटे की जॉब करता था, दोनों टाइम जिम जाता था, अपनी मील कैरी करता था। तो मैं वो चीज मेरे को रोडीज में करने को मिली, मतलब मेरी बॉडी को दिखाने का मौका मुझे रोडीज में करने को मिला। तो ये काम आता है, हम नौकरी करते हुए, फैमिली के साथ रहते हुए एक डिसेंट हार्ड कोर ट्रेनिंग और डाइट कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। अगर गोल ही बना लिया। अभी देखो, कोई भी सिविल सर्विस की अगर एग्जाम की तैयारी करता है, आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है, तो वो घर में रह के भी बनता है और वो बाहर एग्जैक्टली। जाके भी बनता है। तो एग्जैक्टली। माइंडसेट, स्पेशली माइंडसेट, हमें गोल देखना है कि एक दिन में तो बनने वाले हैं नहीं, टाइम तो लगेगा। I think the thing is, when I say, when people hear and when I talk, particularly talk about isolation, it's not कि you have to cut off from society specifically. What it does mean is you have to cut off all the distractions and stay fully focused. अगर आपका जॉब है 9 to 5, आप जॉब करो ना, बट जॉब के वो 8 घंटे के बाद and during those 8 hours, are you only thinking about your bodybuilding goal? आपका मील जो आप खा रहे हो एवरी डे, आप वही खा रहे हो। जॉब खत्म होगी 5 बजे, उसके बाद आप क्या कर रहे हो? क्या आप दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे हो? क्या आप, या फिर आप अपना नैप लेके वर्कआउट कर रहे हो? और सेम रूटीन एवरी डे, वही 45 मिनट नैप है, ना कम ना ज्यादा। जिम 8 बजे एवरी डे, नो मैटर वॉट यूर गोइंग, बिकॉज उस टाइम पे ही जाना है, क्योंकि आपकी बॉडी यूज टू है 8 बजे जाने की, एट अ पर्टिकुलर मील टाइम, एट अ पर्टिकुलर रेस्ट। आपको वो रिपीट करना है। हाँ, हो सकता है 100 बार में से 1 या 2 बार आप नहीं कर पाओ फॉर वॉट एवर रीजन, बट 98-95% तो आपको करना पड़ेगा ना वो। अब ये बात तो माननी पड़ेगी ना भाई, चैंपियन में और लूजर में यही फर्क है ना, बस माइंडसेट का। एग्जैक्टली exactly. और वही, इट्स हार्ड, इट इज हार्ड, बट गेस व्हाट, इट्स हार्ड फॉर एनी चूज एनी चूज भी पर्सन हु हमने वांट्स किया टू है। बी द बेस्ट। चूज यस। भी हमने किया ना, चूज भी हमने किया है, और एग्जैक्टली हम exactly. उसे किसी ने आपको 100% गन, करें। आपके सर पे गन थोड़ी रख के बोला है कि भाई डाइटिंग करनी है या बॉडी बिल्डिंग करनी है। योर गोल इज, जो भी है, आपको प्रो बनना है या शो जीतना है या ओलंपिया जाना है, जो भी गोल है आपका, दैट गोल, यू मेड दैट गोल ना, तो उसकी यही कॉस्ट है। अगर आप ये कॉस्ट पे नहीं कर सकते तो गोल को छोड़ दो ना। बट लोग क्या करते हैं, एक्सक्यूज बनाते हैं। अब जैसे अभी मेरे से किसी ने पूछा क्वेश्चन, मैंने ये सुना है, बहुत बार सुना है, यहाँ पे फूड की क्वालिटी अच्छी नहीं है। इट्स लाइक ऐसा कुछ मेरे नहीं है को भाई, अंदर से ना, फूड क्या बेवकूफी वाली जितना बातें करते हो। जितना ऑर्गेनिक फूड मैं जो राइस खाता हूँ ना, मेरे खेत के हैं वो, मेरे गांव के वही मैं बोल, ऑर्गेनिक, कोई मिलावट ही नहीं एग्जैक्टली, है। एग्जैक्टली माई पॉइंट, कि जितना और मैं अच्छा खाना यहां मिलता है उतना वहां भी नहीं मिल सकता। अभी मैं बाहर की बात कर दूं तो नाम नहीं लेता कंट्री का, जैसे मैं वहां पे मैंने पूछा भाई यहाँ पे चिकन बिल्कुल जेन्युइन है जैसा होना चाहिए, कह रहे भाई मिलावट कहाँ नहीं है दुनिया में। एग्जैक्टली exactly. तो ये हर चीज, और ये देखो इसीलिए, हम। इसी अब जैसे अब मैं इस बार इंडिया आया, राइट, आई हैव टू डू मैं अपनी डाइटिंग पीक वीक का, उससे पहले भी। सो मैं, आई ओनली ईट omega 3 ऑर्गेनिक एग्स, राइट, और जब मैं होल एग्स लेता हूँ, एग व्हाइट्स यू गेट रेगुलर एग व्हाइट्स। तो जब मैं यहाँ आया, आई गॉट द बेस्ट क्वालिटी omega 3 एग्स विच इज ऑलमोस्ट ट्रिपल द प्राइस, ठीक है। और जो एग व्हाइट्स मैं यूज कर रहा था वो मैं रेगुलर एग्स के कर रहा था, बट दैट्स द कॉस्ट। बट ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे नहीं मिलता, यहाँ मिलता है omega 3 एग्स, वही वहां पे भी मिलता है, बट वही है, ट्रिपल कॉस्ट वहां पे भी है, यहाँ पे भी है। सिमिलरली जो आपकी फिश है या चिकन है या सैल्मन है, जो हाई क्वालिटी होगी वो ज्यादा महंगी होगी। आप एक जो ये मीट शॉप है वहां से खरीदोगे तो चिकन ब्रेस्ट है 250 रुपए किलो, वॉट एवर। और एक अच्छी क्लीन हाइजेनिक ऑर्गेनिक ग्रास फेड, सॉरी ग्रेन फेड चिकन आप लोगे तो वो है 500 रुपए किलो का। वो तो आपके ऊपर है ना कि आपको अपनी बॉडी में क्या डालना है। बहुत सारे लोग मैंने देखे यहाँ पे इंडिया में, इनका माइंडसेट नेक्स्ट लेवल है। भाई भी है मनोज सारंगपानी, मतलब हम्म। हार्डकोर बॉडी बिल्डिंग, हार्डकोर मतलब आइसोलेट होके वर्कआउट करना, कोई फालतू का वो नहीं। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जैसे आप करते हो, जैसे बहुत सारे और भी एथलीट हैं जो मतलब सिर्फ स्पेशल जीते हैं बॉडी बिल्डिंग को, मतलब दूसरे को दिखाने के लिए
एक्चुअली में वो अपनी लाइफ के लिए इसके लिए बॉडी बिल्डिंग के लिए जी रहे हैं। तो चाहे 5,000 कैलोरी खानी हो, 7,000 कैलोरी खानी हो, या फिर 500 कैलोरी खानी हो, उन्हें वर्कआउट करना है, उन्हें पूरा कार्डियो करना है, स्लीप करना है, और कोई फालतू का भसड़ नहीं है, कोई किसी को कुछ आर्ग्यू नहीं है। तो माइंड सेट बेसिकली एक चैंपियन बनने के लिए किसी भी फील्ड में, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे वो वॉलीबॉल हो, कोई भी गेम हो, या बॉडी बिल्डिंग, माइंड सेट। Exactly. So I think the problem is कि it's very easy to blame on things that are immaterial. जैसे ये डाइट हो गई, अभी जिम इक्विपमेंट, लोग बोलते हैं जिम इक्विपमेंट नहीं है, ये नहीं है। हाँ नहीं है, तो वहां पे भी हर जिम अच्छा नहीं होता है। I'm pretty sure you went to Dubai, right? You went to Dubai. Binaus gym में you were working out, right? You chose the best gym in Dubai. But Dubai में भी I can assure you कि जो छोटे जिम्स हैं जहाँ पे आपके सिर्फ 10 या 15 इक्विपमेंट है और डंबल्स जो है वो सिर्फ 80 पाउंड तक जाते हैं, वैसे जिम भी तो है ना। नहीं, यहाँ पे भी बहुत सारे जिम ऐसे हैं। मैंने जब अभी मैंने प्रेप की, तो मैंने सिर्फ 50 गज का जिम होगा, और मैं और कपिल दोनों ने ट्रांसफॉर्म वहां पे किया जहां पे स्टील का वेट था, मतलब अपने आप डंबल बनाने पड़ रहे अब के आज के टाइम में। और जब मैं दुबई जाता हूँ तो मेरे को इतनी फैंसी मशीनें दिखती है, मैं सोचता हूँ करूँ कौन सी या छोड़ू कौन सी। नहीं, बट वही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे भी ऐसे जिम्स हैं रूबल, बट बड़े शहरों में ही मिलेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एन एग्जांपल ऑफ कनाडा इटसेल्फ। कनाडा के छोटे शहर भी हैं और बड़े शहर जैसे टोरंटो एंड वैंकूवर भी हैं। जैसा जिम आपको टोरंटो और वैंकूवर, people don't know कि I moved to Toronto only for gym। पूरा मैंने सामान वगैरह अपना करके I pay double the rent, मेरा रेंट डबल है, मेरे एक्सपेंसेस डबल है, मेरे टैक्सेस डबल है, only to have a better gym। That's it, there is no other reason। ठीक है, that's the cost I pay। yes, ये तो बिल्कुल मानना पड़ेगा, दिस इज लग्जरियस गेम। अगर आपको ये गेम करना है, आपने ये पैशन बनाया है, प्रोफेशन बनाया है, whatever it takes। लोग बोलना बहुत आसान है, अपने बहुत अपना कैप्शंस में लिखना बहुत आसान होता है whatever it takes, but खुद से पूछो have you really done whatever it takes? And it's not about taking the drugs, I'm talking about whatever it takes in terms of making the sacrifices and doing everything। अब मैं जिम का मैं यहाँ बताता हूँ, I went to Mumbai and अभी मैं 2 बार मुंबई चला गया। अगर मैं इंडिया में रहता और मैं इंडिया में टाइम ज्यादा स्पेंड करूंगा, बट अगर मैं इंडिया में रहता, आई वुड नॉट लिव विद माय फैमिली, आई वुड लिव इन मुंबई क्लोज टू द बेस्ट जिम लाइक रीसेट, वेयर दे हैव ऑल द इक्विपमेंट दैट यू नीड। ठीक है, सो दैट आई हैव एक्सेस, क्योंकि आई एम अ प्रो, इट्स अ डिफरेंट लेवल। पहली बात तो यह है कि इट्स जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ते जाओगे, योर लेवल इज गेटिंग डिफरेंट, सो यू नीड एडवांटेज, यू नीड एन एज। एंड एज का मतलब यह है कि यस, यू नो व्हाट, बहुत फर्क होता है एक लोकल इक्विपमेंट में और डंबल से वर्कआउट करने में और एक बेटर मशीन में। दैट्स अ फैक्ट। बट ऐसा तो नहीं है कि इंडिया में नहीं है, बट ऑब्वियसली मुंबई जैसे शहर या दिल्ली जैसे शहरों में ही होगा। अब वो छोटे शहरों में तो होगा नहीं, तो आपको निकलना पड़ेगा ना। अब मैं भी तो निकला, मैं कैलगरी से टोरंटो गया क्योंकि मुझे पता है कि मुझे उससे भी बेटर इक्विपमेंट मिल सकता है, एंड आई हैव अ लिटिल बिट ऑफ एन एज। सिर्फ 2% ही हो, बट वो 2% हर महीने अगर मैं ऐड करूंगा तो 5 साल में वो 2% का कितना बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। जैसा, अच्छा मेरे को एक क्वेश्चन और पूछना है मेंस फिजिक को लेके। आपने बहुत सारे शो अटेंड किए इंडिया में, अभी खुद भी खेला है, पीछे अटेंड भी किया है, तो मेंस फिजिक को देख के आप यूथ को, जो अभी बहुत ट्रेंड में है मेंस फिजिक, तो क्या कर सकते हैं? तो वो मुझे लाइक ऑटोमेटिकली करेंगे। अगर वो मुझे नहीं लाइक कर रहे हैं तो इट्स नॉट मी दैट्स द प्रॉब्लम, इट्स देम दैट्स द प्रॉब्लम। बिकॉज कहीं ना कहीं नहीं, I'll explain, कहीं ना कहीं मेरे इस कॉन्फिडेंस से उनकी इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो रही है। That is why they think I'm arrogant, because I am just being confident and stating facts। तो उससे किसी और को अगर प्रॉब्लम है, इसका मतलब मैं जो बोल रहा हूं उससे आपकी इनसिक्योरिटी जो भी है, हो सकता है आपके अंदर इनसिक्योरिटी कि आप बेस्ट नहीं हो, बट वो इनसिक्योरिटी ट्रिगर हो रही है। तो नाउ यू विल स्टार्ट ब्लेमिंग मी कि मैं, हाउ एम आई सेइंग सो थिंग्स सो ओपनली व्हेन यू कांट डू द सेम थिंग। ठीक है, एक ये चीज है। और दूसरा ये है कि देयर इज अ डिफरेंस इन हाउ यू नो वी कम अक्रॉस एज हम्बल। एक ह्यूमिलिटी को बहुत ज्यादा गलत तरीके से बोला गया है। बीइंग हम्बल डजंट मीन दैट यू हैव टू बी फेक।
अगर आप किसी से भी पूछोगे, जो भी मुझसे मिला है इन पर्सन, या चाहे वो जो लोग मेरे को सपोर्ट करते हैं या कोई और हो, कुछ से भी आप पूछोगे, they'll tell you that I always give back to the community, I always talk to people, I'm always nice about it. नहीं, मैंने भी देखा है। बट अगर आप मेरे गोल्स के बारे में, अगर आप मेरे से पूछोगे कि hey, do you think you can be Mr. Olympia? Yes, I can. That's my belief in myself. वो मेरी बिलीफ है, आप मेरी बिलीफ को चेंज नहीं करोगे। मैं बताऊंगा कि मैं अपने हिसाब से मेरा क्या माइंडसेट है, आप मुझे नहीं बताओगे कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, मैं बताऊंगा। हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, पब्लिक, अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं आपके बारे में जानना चाह रहा हूँ, मैं किसी और के बारे में पूछूंगा भी नहीं। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है ना, नीचे आपसे बारे में बात कर रहे हैं लेकिन पूछना चाह रहे हैं दूसरे के बारे में कि आपकी क्या ओपिनियन है, तो वो क्वेश्चन भी गलत होते हैं। तो उससे एक माइंडसेट बन जाता है कि यार ये तो रूबल तो दूसरे के बारे में ही बोल रहा है, इसके बारे में बोल रहा है, तो ऐसा भी होता है। तो चलो छोड़ो। उसमें पता है प्रॉब्लम क्या है, उसमें पता क्या है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग लाइव पे जा रहे हैं, राइट? अगर मैं आप अकेले लाइव पे जाओ, मैं अकेले पे लाइव पे जाऊंगा, लोग मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे रूबल के बारे में कि आपको क्या लगता है रूबल प्रो बन जाएगा? मैं बोलूंगा कि हाँ, यू नो व्हाट, मेरे को लगता है कि वो प्रो बन जाएगा, बट अगर वो तभी प्रो बनेगा जब वो अपनी आर्म्स को थोड़ा सा अपने शोल्डर के साथ बैलेंस करेगा। अगर वो नहीं करेगा तो वो नहीं बनेगा प्रो। ये मैंने बोला। अब जो मैंने पहले ये बोला कि हाँ वो बन जाएगा, वो तो हट गया, ठीक है? अब सिर्फ लोगों ने इस पे फोकस किया कि मैंने ये बोला कि अगर वो अपने आर्म्स को शोल्डर के साथ बैलेंस नहीं करेगा तो वो नहीं बनेगा। अब वो हो गई हाईलाइट। अब मेरे ऊपर भी है वो। मुझे पता है कि मेरा बाइसेप से डोमिनेट करता है शोल्डर को, इसे मैं पॉजिटिव वे में ले सकता हूँ। यार भुवन एक्सपीरियंस है, भुवन ने बोला है तो सही है। एग्जैक्टली। तो ये भी है। बट होता क्या है कि लोग खुद के इतने बड़े ईगो, इन्फ्लेटेड ईगो के साथ चल रहे होते हैं कि कोई उनको उल्टा बोल दे या उनको कोई एडवाइस दे दे तो उनका ईगो हर्ट हो जाता है कि कैसे मेरे को कैसे बोलते हैं, मैं तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हूँ, मेरी तो बेस्ट फिजिक है, मेरे को कैसे किसी ने बोल दिया, वो भी इसने, ये क्या सोचता है? सबको सोचने की जरूरत है भाई, सबको सीखने की जरूरत है। यहाँ पे हर एक एथलीट के ऊपर। आई कैन टेल यू वन थिंग, आज तक मैंने जो चीजें जिसके बारे में कुछ भी अगर मैंने अपने लाइफ पे बोला, ऑनेस्टली डायरेक्टली मैंने किसी को टारगेट नहीं किया। कोई मेरे बारे में बोलता है या फिर मैं किसी के लाइफ के क्वेश्चन को आंसर करता हूँ, उसके ऊपर लोग ये सब चीजें घुमा के रख करते हैं, व्हिच इज ओके, यू नो व्हाट, आई डोंट केयर, आई डोंट माइंड इट। बट जब लोग स्पेसिफिकली मेरे लिए स्टोरी बनाते हैं ना, मेरे ऊपर स्पेसिफिक कि भुवन इज दिस, दैट्स माय प्रॉब्लम। कि मैंने तो सिर्फ किसी थर्ड पर्सन को आंसर दिया था मेरा ओपिनियन के ऊपर, बट आप मुझे स्पेसिफिकली टारगेट कर रहे हो। नहीं, ऐसा होता है कई बार। क्या है ना कि हम जिस स्पोर्ट से प्यार करते हैं, तो कोई अगर पूछेगा, अभी जैसे मैं भी एक कंटेंट क्रिएटर हूँ या मैं बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ, तो मुझे कभी ऐसा लगता है कि मुझे लोग चाहते हैं कि मैं इस स्पोर्ट्स के बारे में बात करूं। तो मैंने भी एक वीडियो की थी जिसमें मैंने प्रो एथलीट के बारे में बात की थी। हालांकि मैं प्रो नहीं हूं, मैंने ये भी बोला है कि मेरी जो मैं बोल रहा हूँ हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं 19-20 गलत भी हो सकता हूँ। तो ये मेरी राय है, मैं देख रहा हूँ जिस नजरिए से मैं देख रहा हूँ। तो उसमें मैंने टॉप 3 रखे थे, 4th 5th। तो मैं पहले सॉरी बोल देता हूँ, लेकिन अगर किसी को वो नेगेटिव लेना है कि भाई मेरे को सबसे लास्ट क्यों रखा, तो यार गेम है, कोई तो ओपिनियन भी देगा ना। ठीक है, मुझे बहुत सारे लोग पता है, the way I think of it is one thing, ठीक है? अगर आपसे कोई ऊपर है और वो अपना ओपिनियन दे रहा है, they have a right because they are ahead of you. बट आपसे कोई जो नीचे है, वो आपको अगर ओपिनियन दे रहा है, what is their basis? ये मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ, जितने ये जो रैंडम यूट्यूबर्स हैं, ये जो देते हैं लाइक अपना ओपिनियन, लाइक what are they and who are they and what have they achieved? To give an opinion on someone that has achieved way more than they can imagine. ठीक है? ये तो हर जब आप ऐसे लोग जब ओपिनियन दे रहे हैं, बेसिस क्या है? मैं भी कई बार कहता हूं ना कि like for example, अगर अब मैं I'll give you an example. मैं डार्क स्पोर्ट की फोटोशूट पे जाता हूँ, वहां पे ब्रैंडन होता है हमेशा, मैं हमेशा बात करता हूँ उससे, ठीक है? वो he is the best, he is the champ. मैं उसके पास जाऊंगा, मैं उससे बात करूंगा, hey what do you think I need to bring up? या मैं नहीं भी बोलूंगा ना, वो अपने आप मुझे बोलता है कि you know you have a great structure, but ये चीज आप थोड़ा improve कर लोगे ना तो अच्छा हो जाएगा। I'm like, oh okay I'm gonna try focus. क्या मैं ये बोलूंगा उसको कि how dare you tell me कि मैं क्या improve कर सकता हूँ? Who the hell are you? नहीं बोलूंगा ना, because he is ahead of me. Similarly, मैं और भी लोगों से बातें करता हूँ जो उस लेवल के हैं, और उनसे मैं पूछता हूँ, and whatever they tell me I soak it.
I don't question it, I soak it in because they are ahead of me. But नहीं अगर बॉडी मेरे के से बारे में पीछे का तो कोई एथलीट बोलेगा, मेरा कोई पीछे का हो जो प्रो अभी तक नहीं बना है, या चलो लेट्स से ही इज अ न्यू प्रो, कोई है नया प्रो बना है और वो मुझे एडवाइस दे रहा है, I'm like, who are you? पहले खुद तो नहीं अचीव देनी कर लो चाहिए कुछ। एडवाइस। सही बात है। जैसे मैं एडवाइस भी देने कभी के लिए एडवाइस अचीवमेंट भी तो देनी भी नहीं चाहिए। चाहिए। नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने आज तक किसी की बॉडी के बारे में ये भी नहीं बोला कि वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये पार्ट कम है, ये वो, क्योंकि हम है ही नहीं ना भाई। या तो हमने कुछ एग्जैक्टली अचीव किया वो हो, तो मैं जजेस का काम है ओलंपिया ना, गया वो हूँ। तो एथलीट्स वैसे ही नहीं कर हाँ, सकते, वो तो जजेस का काम है। तो किसी की बॉडी में ये स्टारेशन कम है, किसी की में वाटर होल्ड कर रही है, यार इतना ही ज्ञान होता तो मैं खुद ना बन जाता। तो वो नहीं एग्जैक्टली करना चाहिए जज। और थोड़ा सा पब्लिक को भी स्मार्ट होना चाहिए, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग बहुत क्रेज है इंडिया में, बहुत प्यार है इसके लिए, बहुत रेस्पेक्ट है। और कभी कभी दूसरों की मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से एथलीट आपस में आर्ग्यू कर बैठते हैं, लड़ाई कर बैठते हैं, जबकि होना नहीं चाहिए। दिस इज स्पोर्ट्स में प्यार होना चाहिए। मैंने सारे एथलीट्स के साथ मैंने बातें करी हैं, पीपल थिंक कि लोग कुछ भी पोस्ट करते हैं मेरे बारे में, किसी और एथलीट के बारे में, और उससे फर्क पड़ता है। लाइक मेरे को तो बिल्कुल नहीं पड़ता। आई एक्चुअली डोंट वॉच यूट्यूब। मैंने पहले भी बोला, मैं आज भी बोलता हूँ, आई डोंट वॉच यूट्यूब, क्योंकि अगेन सेम लॉजिक, जिन लोगों ने कुछ अचीव नहीं किया वो यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, तो मैं क्यों देखूंगा? हु आर यू? लाइक हु आर यू टू मेक अ वीडियो ऑन अदर प्रो एथलीट्स? मुझे छोड़ दो, बाकी के भी जो है, हु आर यू? कुछ भी नहीं हुआ। आप घर में बैठ के 4 वीडियोस पिक्चर्स देख के अपने आप को क्रिटिक समझते हो, दैट्स योर प्रॉब्लम। आई एम नॉट गोना वॉच दैट। बट आई डू गो एंड टॉक टू एवरी सिंगल जज, एंड आई टॉक टू एवरी सिंगल प्रो एथलीट दैट्स अहेड ऑफ मी, ऑल ऑफ देम। उनसे मैं बात करता हूँ, बिकॉज आई गेट टू लर्न, आई गेट टू सोक इंफॉर्मेशन। ठीक है, एक ये है। और दूसरी चीज ये है कि हमारे यहाँ अगर जैसे मैंने कुछ बोल दिया या किसी और ने कुछ बोल दिया, तो ईगो हर्ट हो जाएगा, लोग लाइफ पे जाएंगे, एनर्जी वेस्ट करेंगे। यू आस्क मी अ क्वेश्चन कि हमारे इंडिया में, और किसी और ने मेरे से पूछा था कि हमारे इंडिया में एथलीट्स आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? क्योंकि सारी एनर्जी तो इसी में चली गई। इसने मुझे लाइफ में ये बोल दिया, या इसने मेरे को यूट्यूब में ये बोल दिया, या ये यूट्यूबर ने मेरे लिए ऊपर ऐसी वीडियो बना दी, आपस में लड़ाई हो रही है। 2 एथलीट्स की लड़ाई इसलिए हो रही है क्योंकि थर्ड यूट्यूबर ने कुछ बोल दिया। मेरी और आपकी कोई लड़ाई हुई क्योंकि किसी थर्ड आदमी ने हमारे बीच में वीडियो बनाई? बेवकूफी नहीं है ये। मेरी और आपकी लड़ाई इसलिए क्यों हो रही है कि किसी तीसरे आदमी ने वीडियो बनाई। बात तो पॉइंट यू है, अंडरस्टैंड? बिल्कुल सही बात है। कि सारी एनर्जी तो यही वेस्ट होगी। तो आपका फोकस, इसका मतलब फोकस तो जो होना चाहिए, जिसका आप, इसका मतलब ये है कि आपने दिन में कम से कम कुछ घंटे वेस्ट करे ये सोचने पे, जैसे मैंने वेस्ट करे कि रुबल ने मेरे बारे में क्या बोला, तो अब मेरा 3 घंटे गए फोकस से। और उसके 3 घंटे ये भी मैं सोच रहा हूँ कि इस यूट्यूबर ने कैसे ये चीजें पकड़ ली। फिर मैं और आप डिबेट करेंगे, फिर हम लोग वीडियोस बनाएंगे एक दूसरे के ऊपर, उसमें गए सारी 3-4 पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव में खत्म। 3-4 हफ्ते। हाँ, पॉजिटिव तो गई, जो फोकस था वो भी गया। अब सारा फोकस बस ये हो गया कि हाउ डेयर रुबल सेड समथिंग अबाउट मी, हाउ डेयर। और अब मैं सारा फोकस इसमें डालूंगा कि कैसे मैं नीचे दिखाऊं रुबल को, कि तुम्हारा मैं दिखाऊंगा। अब तो मेरा जो फोकस था कि फिजिक अपनी इंप्रूव करनी है, मील्स खाने और ट्रेनिंग सेशन में इंप्रूव करना है, वो तो खत्म। सो द भुवन, टाइम दैट आई वेस्टेड 2-3 महीना, बहुत बढ़िया कोई पॉइंट, और बहुत एथलीट बढ़िया है। पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट एग्जैक्टली है। और मैं लाइव पे बोल रहा हूँ ये बात, 2218। कोई भी कुछ भी बोले भाई किसी के बारे में, आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सचिन तेंदुलकर से सीखो, विराट कोहली से सीखो। और एग्जैक्टली आपके बारे में आपको जज करने वाला कोई नहीं है आपकी फैमिली के अलावा। एग्जैक्टली। तो मैं भी आज से बाद में मैं ओपनली ये कह रहा हूँ कि मैं मतलब कोई भी कंटेंट किसी के लिए हम आज से नहीं बनाएंगे। क्यों जज करना है किसी को? और ये ओपनली बोल रहे हैं। तो मैं भी आइसोलेट हूँ, मैं भी काम कर रहा हूँ ऑफ सीजन में। I'll give और अभी लाइफ पे ना, I'll just say straight up, Rubal, you do a great job with the videos. I mean, I've not watched every single video, but I've watched some of them. Especially जो आप मेरे को भेजते हो, मैं मेरे ऊपर जो आप बनाते हो भेजते हो, मैं वो फिर वॉच करता हूँ। But here's something I hope कि कोई अगर ये अभी अब ये लाइफ का भी लोग YouTube पे काट पीट के उल्टा सीधा डालेंगे, डालने दो। But what I'm going to try to say, अगर किसी में भी दिमाग है जो ये देख रहा है, अगर आप लोगों को कंटेंट बनाना ही है, अगर आप चाहते हो कि आप एक्चुअली फिटनेस इंडस्ट्री में कुछ करो, I'll give you an example of doing podcasts with people directly focused on them. उससे आपका चैनल भी आगे जाएगा, एथलीट को मोटिवेशन भी मिलेगा, people will get to know about the athlete and the channel will grow. This is how things happen in the West. Yes. यूएस कनाडा में ये सिस्टम चलता है, इससे व्यूज भी बढ़ते हैं। हैनी रैमबॉर्ड का भी पॉडकास्ट है,
फ्लेक्स लुइस का भी पॉडकास्ट है, ओलंपिया टीवी का भी पॉडकास्ट है, सबके पॉडकास्ट है, क्योंकि दे फोकस ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन जिसका आप इंटरव्यू ले रहे हो। इससे आपके, अगर हमारे पास आज क्या है, 25 प्रोज हो गए हैं, एमेचर एथलीट्स भी हैं जो काफी फेमस हैं, यूट्यूबर्स भी हैं फेमस। अगर आप ऐड करोगे, महीने के आप 4 इंटरव्यू भी ले सकते हो, हर इंटरव्यू वीडियो की आप लोगे, पीपल विल वॉच इट, पीपल विल फोकस ऑन दैट एथलीट, और चैनल को भी पॉजिटिव मिला, द पर्सन जो इंटरव्यू ले रहा है उसको सीखने को मिला, हर आदमी से सीखने को मिल रहा है कि हर एक की माइंडसेट, हर एक का ट्रेनिंग फिलोसफी, डाइटिंग फिलोसफी से सीखने को भी मिल गया, और एथलीट को भी मोटिवेशन मिला कि इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दीज कंट्रोवर्सीज और एक दूसरे से लड़ाई कराना, ये जो बंदा है जो मेरा पॉडकास्ट ले रहा है, जो मेरा इंटरव्यू ले रहा है, वो मेरे ऊपर फोकस कर रहा है। मैं यही Right. करता हूं। मैं कभी भी किसी से बात करता हूं, मैं इधर-उधर की बात नहीं। So you see, everybody gains. हाँ। It spreads positivity. It keeps the industry going in a positive direction. और हमारी इंडियन जो अभी 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 सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सारे एथलीट एक दूसरे से लड़ रहे हैं और सारी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, that ends. This is बाहर how कितने it प्यार should से be. मिलते हैं। मैंने Exactly. देखा, मैं बाहर जाता हूँ, बाहर सारे जो कॉम्पिटिटर आपस में वो बहुत मतलब Exactly. ये वाला सिस्टम कहीं भी नहीं है जो इंडिया में है, हो जाएगा कि अभी हम अभी। आपस में लड़ रहे हैं। अब अगर मान लो, चलो मैं बोलता हूं, आई से इट स्ट्रेट अप एंड देयर इज नथिंग दैट कैन चेंज माय डिसीजन, आई एम द बेस्ट इंडियन एथलीट, दैट इज अ फैक्ट, बट बिकॉज आई से इट, इससे दूसरे जो एथलीट्स हैं वो जेलस क्यों होते हैं, या उनको बुरा क्यों लगता है, इसमें गलत क्या है? आई हेल्प एवरीवन, talk to any pro athlete ki I always talk to them, I always help them, I want to do my best to help them. It should be a good thing. अब ब्राजील है, फेलिपे फ्रैंको बेस्ट एथलीट था फॉर इयर्स टुगेदर, ठीक है, अब बेस्ट एथलीट डियोगो, काई, कार्लोस, ये लोग हैं, तो क्या इन लोगों की लड़ाई होती रहती है कि पहले मैं बेस्ट नहीं था, होती। आज तुम बेस्ट हो? नहीं ना, ठीक है, फेलिपे भी इस बार ओलंपिया में है, कार्लोस भी ओलंपिया में है, और डियोगो भी ओलंपिया में, जो भी रैंक बेस्ट करेगा, लेट देम बी द बेस्ट, बट भाई जितने भी सुन रहे हो, दे हैव मोटिवेशन इन, जितने भी सुन रहे हो, ये बहुत पते की बात है, जितने भी हमारे भाई आपस में एक दूसरे के लिए गरज ले रहे हैं, तो ये सेम गेम है, सेम फेटर्निटी है, हमें पब्लिक को वापस देना है, तो बी पॉजिटिव, और मिलके ग्रोथ करने जैसा कोई मजा ही नहीं है। जो गेम ही अलग होगा, जो पीछे सारे एक साथ फूड खा रहे हैं, बैक स्टेज पे एक साथ खेल रहे हैं, एक साथ मस्ती कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, पंप कर रहे हैं, तो सीखने को भी मिलेगा और यूथ उसमें पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेगा। क्या कहते हो भुवन भाई? Exactly, and that's exactly what I'm trying to say. Ki this is the focus. This is how we should be doing things now. But again, इसीलिए मैं ये सब चीजें मैं साइड में रखता हूँ, because इसके लिए आपको जो the mindset you need, the way you need to think is so different. सबको सारी एनर्जी अपनी लड़ाइयों में, अपने ईगो में, और ये मेरे से बेटर क्यों है, मैं इससे बेटर हूँ, मैं दिखाऊंगा। Everybody's mindset क्या है? मैं इसको दिखाऊंगा, मैं इसको दिखाऊंगा। I'm not going to say a name. At the pro show, I was talking to every single pro athlete. ठीक है? Every single of them. जितने 15 या 20 थे, 16 या जितने भी थे, I tried to talk to every one of them. Yet these guys who have never placed anywhere in a pro show were giving attitude to me. Me being the best, knowing I will win the show, was still talking to every single athlete in a nice, positive, humble way. And then people say that I'm not humble. वही मैं बोल रहा हूँ, ये behind the scenes बातें हैं, क्योंकि मेरे को दिखाने के लिए नहीं मैं करता कि मैं दिखाऊं कि मैं हम्बल हूं, या मैं दिखाऊं कि मैं कितना अच्छा हूं। दिस इज हाउ आई एम। एक बार प्री जजिंग हो गई, उसके बाद आई एम अ फ्री पर्सन, आई एम गोना टॉक टू एवरी सिंगल पर्सन, दैट्स जस्ट हाउ आई एम, एंड आई डिड। आप वीडियोस देखो, राहुल के साथ मेरी है, राजा के साथ मेरी है, इट्स नॉट, आई डिडंट नो दैट दे वर रिकॉर्डिंग इट, रैंडम था वो, किसी ने रिकॉर्ड कर ली पीछे से, बट इट्स देम, दैट्स द प्रॉब्लम, राइट? दे हैव अ प्रॉब्लम कि आओ मैं इसको बीट करूंगा। यार तो बीट करना, स्टेज पे बीट करो ना, जो वो माइंडसेट है बीट करने का, स्टेज पे आई एग्री, इट्स अ वॉर, आई एम नॉट गोना स्पेयर एनीवन एंड यू शुड स्पेयर मी। यस, स्टेज पे मैं तो चाहता हूं कि करो ना वॉर मेरे से, कम फाइट मी, लेट्स फाइट ऑन द स्टेज, बट स्टेज के बाद ये क्या लड़ाई है? व्हाट इज दिस स्टुपिडिटी कि हमें स्टेज के बाद भी लड़ाई करनी है, इंटरव्यू भी देना है, पोस्ट भी करनी है, जेलसी भी करनी है। अभी भुवन ने बोल दिया है, तो भुवन सबको हाथ बढ़ा रहा है आगे से, और भुवन चैंप है, और सब भुवन ये भी चाहता है कि उसके साथ